हाय एवरीवन, डिजिटल अरेस्ट स्कैम के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्योंकि ये जो टर्म है डिजिटल अरेस्ट, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम सुनते हैं। कई बार इसके बारे में हम प्लान भी करते हैं कि क्या होता है ये और कैसे इससे बचना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसे डिटेल में जानेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से वॉच करिएगा एंड ये एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करिएगा अपने नेटवर्क पे। So welcome to Inspiron Technologies, and today we are going to talk on digital arrest. If you are new to our channel, so please subscribe it. So let's begin it here. We often read multiple things on newspaper regarding digital arrest scam. So one should be updated with this. And अगर मैं क्विक टिप्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात, डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई भी लीगल प्रोसेस है ही नहीं, तो बिल्कुल भी इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कभी आपके पास कोई कॉल आए तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और ज़्यादातर इस पे उन लोगों को टारगेट किया जाता है जो ओल्ड एज के होते हैं, जिन्हें आईटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। और अगर आपसे कोई ओटीपी मांग रहा है या पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कह रहा है तो बिल्कुल भी बात नहीं माननी है और पुलिस से आपको उसकी पुष्टि करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको अटेंटिव रहना है। सो हाउ साइबर क्रिमिनल्स ट्रैप पीपल, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये ग्रोइंग थ्रेट है जो कि इनोसेंट सिटीजन्स को टारगेट करता है और फियर और डिसेप्शन से पैसों को लूटता है। इसके बारे में जानकारी ही बचाव है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो भाई बात करते हैं डिजिटल अरेस्ट है क्या। डिजिटल अरेस्ट एक तरह से साइबर फ्रॉड है जिसमें स्कैमर्स केवल और केवल डरा करके पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं और वो अपने आप को बताते हैं कि दे आर पुलिस ऑफिसर, सीबीआई एजेंट्स या साइबर क्राइम से आपको संपर्क किया जा रहा है और कस्टम ऑफिशियल्स अपने आप को बताते हैं। तो इनके कई बार वो अपनी आइडेंटिटी भी प्रूव करते हैं आपको, आपके व्हाट्सएप पे, और आपको कैमरे पर अपना आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। बट वो सभी फॉल्स होता है, फेक होता है। और कभी कभी विक्टिम्स से वो वीडियो कॉल पर घंटों रहने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये फ्रॉड है, ऐसा कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से जानकारी लेना चाहिए। और ये स्कैम स्टार्ट कैसे होता है, बात इस पे करते हैं। सो इनिशियली ये आपको कॉल करते हैं और आपको बताते हैं कि आपका आधार या फ़ोन नंबर किसी इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है। अब ये सुनते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, उन्हें लगने लगता है कि ऐसा कहाँ पे ऐसा हो सकता है। वो सेल्फ डाउट के चक्कर में पड़ जाते हैं। सो फॉल्स एक्यूजेशन जो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग, आपको धमकाते हैं कि आप मनी लॉन्ड्रिंग केस में ऐसा पाया गया है, ड्रग पार्सल्स या बैंक फ्रॉड या फिर सिम कार्ड मिसयूज़ पे। अब जो सिम कार्ड मिसयूज़ वाला है उस पे लोग ज़्यादातर चक्कर में पड़ जाते हैं कि क्या ऐसा है कि मेरा कार्ड कोई और भी यूज़ कर रहा है। बैंक फ्रॉड से रिलेटेड भी मामले आते हैं। और मनी लॉन्ड्रिंग तो सबसे ज़्यादा, इस पर जो लोग वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व होते हैं वो तो फिर सेल्फ डाउट ही नहीं, उनको पक्का डाउट हो जाता है कि हाँ, और वो लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं। सो डिजिटल अरेस्ट क्लेम यू आर अंडर डिजिटल अरेस्ट क्रिएटिंग इमीडिएट पैनिक। अब डिजिटल अरेस्ट सुनते ही जो वास्तव में जिसके मन में डर है, वो हिंदी में कहावत है ना, कर नहीं तो डर नहीं। तो अगर ऐसा किसी ने कोई काम नहीं किया है तो उसे वास्तव में कोई डर नहीं होता है और वो बोल्डली इस चीज़ को फेस करता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आपके मन में वो डर रहता है तो फिर आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। नाउ थ्रेट्स टू फाइनेंसेस, फिजिकल डेंजर, अर्जेंसी, प्रेशर, इस तरीके की 3 एक्टिविटी वो ज़्यादा क्रिएट करते हैं। कैसे आपको डराते हो, ये साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करते हैं और उनके डराने की टैक्टिक्स होती है कि आपका बैंक अकाउंट थोड़ी देर में फ्रीज हो जाएगा, आपको पुलिस अरेस्ट करने आ रही है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन से पुलिस आ रही है। वो आपको ये भी बताएंगे कि बात करते हुए भी आपको सुनाएंगे और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा वो प्रेशर बनाते हैं। सो फेक पुलिस यूनिफॉर्म्स होती हैं, फेक आईडी कार्ड्स होते हैं एंड फोर्ज डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे कि वो आपको डराए। इसमें ध्यान देना है कि ट्रांसफ़र पैसा बिल्कुल नहीं करना है एंड ये हमेशा पैसों के बारे में ही है। तो आपको यही स्टेप्स ध्यान से समझते हैं। इनका जो रियल गोल है स्कैमर्स का, वो है पैसे ऐंठना। तो आपको मनी ट्रांसफ़र नहीं करना है, ओटीपी शेयर बिल्कुल नहीं करना है और सेफ अकाउंट, मनी रीडायरेक्टेड टू स्कैमर कंट्रोल्ड अकाउंट्स, ठीक है।
तो ये आपको नहीं करने देना है। और फुल एक्सेस टू विक्टिम्स फ़ोन एंड डेटा, वो पूरा आपका एक्सेस भी ले लेते हैं, इसमें हैकिंग भी इन्वॉल्व है। हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के और कौन कौन से प्रोसेस हैं जिनसे आप और अच्छे से बच सकते हैं, उनके बारे में जानकारी लेकर। सो क्रिटिकल ट्रुथ टू रिमेंबर, पुलिस नेवर डू डिजिटल अरेस्ट। हमारे किसी भी प्रोसेस में ऐसा है ही नहीं। सो रियल पुलिस प्रोसीजर्स, ऑफिशियल्स नोटिस आर सेंड थ्रू प्रॉपर चैनल्स। ऐसा कोई डिजिटल ज़माने में ज़रूर है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ भी नहीं है, राइट। इन पर्सन कॉन्टैक्ट वो आपको करेंगे, लीगल प्रोसेस होता है, आप अपना एडवोकेट भी हायर कर सकते हैं, पूरी आपको उसमें फ्रीडम होती है अपने पक्ष को प्रूव करने का। अब आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ध्यान से समझिए, काम रहिए, बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, और कॉल को डिस्कनेक्ट करिए। ओटीपी वगैरह कुछ शेयर मत करिए, कोई भी आधार कार्ड को ओटीपी वगैरह मत बताइए, ट्रांसफ़र मनी बिल्कुल नहीं करना है। और पुलिस को आप कॉल करके इस बात को बताएं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है तो जा करके बताएं। कोई भी ऐसा कोई अरेस्ट वाला पार्ट नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें। और आपके पास 1930 नंबर है जो कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, अवेलेबल 24/7। तो आप इस पर कॉल करें, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो है हमारी cybercrime.gov.in, इस पे आप कॉल करें। और इस तरह से आप अपने आप को अलर्ट रखिए, नॉलेज शेयर करिए और टारगेट ऑडियंस को बताइए, क्योंकि अवेयरनेस इज द बेस्ट प्रोटेक्शन। सो सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, स्टे विजिलेंट, स्टे सेफ, दैट इज व्हाट द मैसेज फ्रॉम आवर साइड, एंड स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर एंड मोर सच अपडेट्स। थैंक यू सो मच। जय हिंद।